हाँ जी, गुड आफ्टरनून। अभी पीछे किसी ग्रुप में जो है एक पिक्चर आई, किसी ने भेजा। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू। जाली वाली अलमारी। आई डोंट नो, देख के बस कुछ याद आ गया एंड आई थॉट ऑफ राइटिंग समथिंग ऑन इट। तो आई विल शेयर दिस पिक विद यू डेफिनेटली। और मैं देखना चाहता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ और जो आप लोग सोचते हैं उसमें कितनी समानताएं हैं, हम लोग कितना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पुरानी यादों से। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, और सीधा मैं आपको अपनी जो मेरी भावना है इस पिक्चर को देख के जो जागृत हुई थी उनसे थोड़ा सा आपको रूबरू कराना चाहूंगा। एंड देन वी विल डिस्कस इट, लाइक हाउ मेनी ऑफ यू कुड रिलेट टू दिस जाली वाली अलमारी। सो दादी की जाली वाली अलमारी। छोटा था, छोटा था मैं, पर इतना भी नहीं। जो देखा था वो भूला भी नहीं। तब घर भी छोटे होते थे, पर दिल सबके बड़े होते थे। यूं तो माताजी हमारे बूढ़े थे, यूं तो माताजी हमारे बूढ़े थे, पर घर में सबसे बड़े भी थे। मजाल किसी की जो चूं भी कर जाए, सब उनके हिसाब से जीते थे। दादी की अलमारी भी बूढ़ी सी थी, पर जगह उसमें हर चीज की थी। तब डीप फ्रीजर, फ्रिज न होते थे। रसोई में जाली वाली अलमारी ही दिखती थी। सब्जी से लेकर दूध दही, मिठाई भी झलकती पड़ती थी। हर चीज खाने की मिलती थी, पर ताले की चाबी न दिखती थी। एक ताला लगाते थे माताजी हमारे, कभी नहीं मिली चाबी हम लोगों को। अलमारी के ऊपर दौरी डंडा। दौरी डंडा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर। एक बड़ा भारी सा पत्थर टाइप एक डोंगा होता था, साथ में लकड़ी का एक डंडा होता था जिसमें मसाले कूटे जाते थे। एंड देयर वाज अ साइंटिफिक रीजन। माताजी हमने समझाया था कि वो दौरी डंडा क्यों रखते हैं, कि वो अलमारी इतना भारी होता था कि अलमारी किसी से हिल नहीं सकती थी। छोटे बच्चा कोई हिला नहीं सकता उस अलमारी को। सो अलमारी के ऊपर दौरी डंडा, और साथ में थोम, आलू, गंडा। थोम इज लहसुन एंड गंडा इज प्याज। अलमारी के ऊपर दौरी डंडा और साथ में थोम, आलू, गंडा। नीचे एक दराज में कड़छी, चमचा, और दूसरी में माता जी का चिमटा। बस ये चिमटा ही जालिम सा था, पड़ता था नंगे हाथों पर जो अलमारी से गड़बड़ करता था। ललचा जाती थी आंखें और जीभ कभी, पर दादी के गुस्से से डरता था। यूं तो घर में चुईयां भी थीं, पर दादी की अलमारी से बिदकती थीं। बस इधर उधर फुदक फुदक ठंडी आहें सी भरती थीं। ना जाने दादी क्या करती थी, कीड़िए कीड़े चींटियां भी ना फटकती थी लकड़ी की अलमारी वो, पर किले के माफिक दिखती थी। घर में तिजोरी ना होती थी, बस अलमारी ही दादी का लॉकर थी। जो पैसे पापा देते थे, पोटली सी बना दादी अलमारी में रखती थी। कोई खबर नहीं किस कोने में, शायद चावल के डिब्बे में रखती थी। ना जाने चिल्लड़ कहाँ रखती थी, पर अलमारी से ही निकलती थी। अब ना दादी रही ना उसकी अलमारी, पर यादें बसी उनकी ढेर सारी। सब्जी, फल, मक्खन, दूध, दही दिखते फ्रिज में अब पड़े यूं ही। पर अब दिल भी न यूं करता है कि चोरी से खा लूं उनको कभी। सब बदल गया, सब छूट गया। सब बदल गया, सब छूट गया, बस दादी का एक धरोहर रह गया। वो जाली वाली अलमारी का ताला आज भी मेरी अलमारी में कहीं पड़ा। बस वही इकलौती निशानी बची, पर जिसकी चाबी कहीं भूल गया। वो दादी की अलमारी के ताले की चाबी कहीं भूल गया, कहीं भूल गया। सो आई डोंट नो, मतलब आई थिंक
when you will see this pic which I'm going to share with you, you will definitely, some of you who have seen this almari, तो शायद उनको कभी ना कभी जो है ये याद आएगी उसके बारे में चीजें. And then I will see like how many of us, you know, like we can relate that almari to our life. So I hope you are going to like it as my earlier composition. क्या नाम था? खाट. बट उसके लिए बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स आए, बहुत लोगों ने पसंद की. थैंक यू, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया. आई होप यू आर गोइंग टू लाइक दिस ऑल्सो. सो टिल वी मीट नेक्स्ट, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद.